Good morning from Morocco. Masjid Qutubiyya from 12th century, Al Mahad dynasty. तो जी गुड इवनिंग। मराकेश पहुंच गए थे हम लोग। होटल में चेक इन किया, नमाज़ पढ़ी, भूख लग रही थी, खाना खाने गए। तो अभी हैं हम मिनारा मॉल मराकेश, कॉल इट ख़ास मराकेश। मराकेश मोरक्को का बहुत बारौनक और कह लें एक रिच रीजन है, और ये इसकी एक बहुत बारौनक और बिज़ी जगह है। और एक ही मॉल है यहाँ, अच्छा जो समझा जाता है, बहुत बड़ा है, इसको मिनारा मॉल कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये फाउंटेन, डांस, लाइटिंग शो वगैरह भी होता है। पब्लिक रहती है, एंजॉय करती है। तो जी उम्मीद है आपको, हम सबको मराकेश की रौनकें अच्छी लगी होगी। मोरक्को इस्लामी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। 2 दफ़ा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ हो चुकी है। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी यहीं हुई थी, रबात में, और दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1984 में हुई थी यहाँ पर। मगर फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, इस्लामी कॉन्फ्रेंस होना बंद हो गई। और जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए इस वीडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी कोजी नाइस प्लेस। जब भी मोरक्को विज़िट करें यहाँ ज़रूर आइए। होप यू विल एंजॉय। Good morning from Morocco and from vibrant city of Morocco, Marrakesh, Khas Marrakesh. So the temperature was low in the night. It was 9 something, but the feel उसकी काफ़ी चुभने वाली थी, ठंडक थी। बहरहाल तो आज अभी हम निकल रहे हैं। ये ज़लाह अल कस्बा होटल है, कहते 5 स्टार होटल है, मगर ये 3 स्टार होटल के रेट पे मिल जाता है। गर्मियों में बहुत ये पूल शूल ज़रा रौनक वाला हो जाता है मामला, और उसके रेट बढ़ जाते हैं। सर्दियों में दे देते हैं सस्ता। तो ये इसका व्यू है। अच्छा, आज हम जा रहे हैं मराकेश से करीब ही कुछ 40 किलोमीटर दूर औरिका वैली, जो कि एक रिवर के किनारे, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और अपनी बाकी की जर्नी। Okay guys, good morning from Seti Fatma. It's a valley here near Marrakesh, around 40 kilometer away, a mountain area. But trust me, our valleys in Pakistan are more richer in beauty. Sawat, Budgram, Nathia Gali, Bahrain,
all beautiful valleys there. It has a good scenery and अफसोस पता है इस बात का है कि यहाँ इस मेरी एक बहुत कह लें मेरे लिए हैविंग सीन सवात एंड बडग्राम एंड नथिया गली कुमराट आई मस्ट ऐड एंड नारायण कागान, हमारे पास टूरिस्ट ही नहीं है, टूरिज़्म ही नहीं है कोई। यहाँ ये देखने के लिए या पत्ते गिरे हुए हैं, सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम भी नहीं है, बट यहाँ बहुत टूरिस्ट लेके आते हैं लोग और ये जगह भरी हुई होती है। हम तो ज़रा अर्ली आए हैं क्योंकि हमें निकलना है आगे, और लोग यहाँ लंच और चीज़ें एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ सती फातिमा। सती का मतलब होता है सती, सती मतलब अ गर्ल, तो किसी गर्ल फातिमा के नाम पे इस वैली का नाम रखा गया है। ये हमारी सती फातिमा के शॉट्स हैं। So ji, we have reached Aurika Valley, center of the Sati Fatima. Nice, beautiful view, and like always, beautiful waterfall and the mountain waters coming different from different directions. हम इस वक्त जो ओल्ड मदीना है मराकेश का उसमें घूम रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा एडवांस मदीना हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको डोंकीज़ कम नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको मोटर बाइक्स या चिंची ज़्यादा नज़र आएगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक इनके ट्रेडिशनल ऑर्गन ऑयल का स्टोर है जो इनकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑब्वियसली यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है बाज़ारों में, आपको असल प्राइस ही नहीं पता होती क्या चीज़ है, कितने की लेनी है। कभी आप महंगी ले लेते हैं और आप हमेशा ही महंगी ले लेते हैं एज अ टूरिस्ट। सो मराकेश में अभी ये स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ओन स्टोर्स जो होते हैं वहाँ से आप शॉपिंग करें, फ़िक्स प्राइस होती है
सस्ता है महंगा है वो आपको वहीं पता चल जाएगा, उसमें कोई बार्गेनिंग कोई नेगोशिएशन नहीं होती। तो जी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मदरसा कुरानिया, पासिंग एंड क्रॉसिंग बाय Medina of Marrakesh. Market is open now. It's 11:30 in the morning, and we'll explore. Madrasa Quraniya has very good history. बहुत इस रीजन से ना बड़े बड़े और इन्फ्लुएंसर निकले हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की, इवन इकॉनमी की, मॉडर्न इकॉनमी जो है और हिस्ट्री की बड़ी खिदमत की है। सो लेट्स सी। तो जी 12 बज चुके हैं और हम लोग मदरसा यूसुफ में दाखिल हो रहे हैं। देखते हैं यहाँ की क्या तारीख़ी अहमियत थी। मोरक्को में ज़ियारात भी बहुत हैं, यहाँ से अक्सर लोग ज़ियारतों के लिए भी आते हैं यहाँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान और इंडिया से। हम बहरहाल यहाँ की तारीख़ जानने के लिए आए हैं। So our trip is about to end in Marrakesh. हम लोग जो वहाँ मदरसा यूसुफिया जाना चाहते थे, मगर वो यहाँ ज़िलज़ला आया था लास्ट टाइम, उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गई है, वहाँ हम नहीं जा सके। बहरहाल वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, वो जो मस्जिद का मीनारा है वो भी गिर गया था, उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं। ये है जामिया अल-फना। रात में बहुत बारौनक होता है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, जूसेस मिलते हैं, फल मिलते हैं, और ये राइट एडजेसेंट टू द मदीना ऑफ मराकेश। बहुत सारी वीडियोस जो आपने देखी होंगी जो व्लॉगर्स बनाते हैं वो रात को यहाँ पे कवरेज करते हैं। असल में रात में ना शॉप्स पे अच्छी लाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी लाइटिंग नहीं होती मैदान में। तो मैदान को हम ज़्यादा क्लोजली देख नहीं सकते हैं कि कैसा है, बट बहुत ही रश वाला और बारौनक जगह है। एंड अपना तरीका है इनका मोरक्कन्स का। अच्छा, तो यहाँ का मदीना है, अगर किसी को शॉपिंग करनी हो मेड इन मोरक्को, क्योंकि ज़्यादातर मोरक्को में चीज़ें मेड इन चाइना होती हैं, अपना इनका कोई ख़ास ऐसा कोई वो नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन जैसे इनका लेदर का प्रोडक्ट और हैंड क्राफ्ट्स और चीज़ें हैं वो मिलती हैं। आप अपने मिजाज के हिसाब से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो मेड इन मोरक्को अगर आपको कोई चीज़ें लेनी है, पर्टिकुलरली लेदर की, कुछ सोवेनियर्स लेने हैं घर वालों के लिए, तो आई थिंक मराकेश का जो मदीना है वो अच्छा है। वहाँ ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती, बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, और तरीके से काम हो जाते हैं हमारे। तो बहरहाल मैंने भी कुछ सोवेनियर्स ख़रीदे हैं। लेट्स हैव अ क्लोजर व्यू ऑफ जामिया अल-फना। जामिया अल-फना, इट्स नॉट जामिया लाइक जामिया कराची और समथिंग, जामिया अल-फना। In the night aerial view is beautiful. I have a video of aerial view of the same place. I will share along with it. Actually, flying drone is not allowed in Morocco, and if you are carrying the drone along with you in your luggage, तो कस्टम के दौरान कॉन्फिस्केट हो जाएगा और आपका नुकसान भी हो जाएगा, वापस भी नहीं मिलता।
अच्छा जी, हम यहाँ की जो सबसे पुरानी मस्जिद है अल-महद डायनेस्टी के ज़माने की कुतुबिया मॉस्क, कुतुबिया मस्जिद में यहाँ बाहर हैं मराकश पे। आप सबको पता है बहुत सेवियर ज़लज़ला आया था, पूरा दीवारें वगैरह गिर गई थी इसकी। ये ऊपर रिस्टोरेशन का काम जारी है और ये बंद की हुई है अभी फॉर इनसाइड कवरेज। तो ये वो जगह है 12th सेंचुरी में जब अल-महद डायनेस्टी चल रही थी तो उसमें ये कुतुबिया मस्जिद तामीर की गई थी। आपको पीछे जो आर्क नज़र आ रही है, एंट्री ऑफ द ओल्ड मराकेश। I always hold it tight. गुड इवनिंग, रात के 9 बज चुके हैं और हम आ गए हैं जामिया अल-फना, मराकेश की कह लें टूरिस्ट की सबसे बिज़ी और सबसे बड़ी अट्रैक्शन। तो देखेंगे क्या रौनक है यहाँ पे। इंडियन म्यूज़िक पर थोड़े करतब दिखाए जा रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि यहाँ इंडियन मूवीज़ और म्यूज़िक बहुत शौक़ से सुना भी जाता है और इंडियन मूवीज़ देखी भी जाती हैं। इनके जो लोकल एक्टर या कह लें हीरोज़ हैं उससे ज़्यादा शाहरुख़ ख़ान को पसंद किया जाता है। चलें, तो मिजाज हो गया, क्या कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग हैं चारों तरफ, बस सर ही सर हैं, लोग ही लोग हैं। फाइनली हम अच्छी लाइटिंग वाली जगह पे आ गए हैं। रश बहुत है, मेरे ख्याल में मुश्किल होगा इसको कवर करना, आसानी इतनी नज़र आ नहीं रही। तो सेक्शन है मुख्तलिफ, को खाने पीने का सेक्शन, फिर ये फ्रूट जूसेस वालों का सेक्शन है। और इस वक्त टूरिस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये थोड़ी हार्ड सेल होती है यहाँ पे। ज़बरदस्ती घसीटना, टूरिस्ट को बुलाना, इधर आ जाना वगैरह वगैरह। एनीवेज, स्टॉल नंबर 44। वैसे तो ये सारे जूस वाले ही हैं, जिससे भी पी लें तो एक ही जैसे होते हैं। जिंजर लेमन जिंजर वगैरह बनाता हूँ। कस्टमर्स को बहुत ज़ोर लगा के घसीटा जाता है। इस इलाके में इतना टूरिस्ट आता है कि मेरे ख्याल में एक एक स्टॉल वाला अच्छी खासी कमाई करके जाता होगा। देख लें कि हर स्टॉल पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ ख़रीदो फरोख्त जारी है।
नई चीज़ नज़र आएगी हर जगह, हर दफ़ा, हर आने वाली जगह पे। कुतुबिया मॉस्क के ज़ल्ज़ले के बाद बंद है रेनोवेशन रिपेयर के लिए। ये वो फैज़ मदीना नहीं, मराकेश के ओल्ड मदीना का दरवाज़ा है। ये रिवायती रक़्स हो रहा है यहाँ पर। रिवायती रक़्स ये मराकेश से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ दिखाते हैं। तो देखने से तो लग रहा है कि साल के 12 महीने ये जगह टूरिस्ट से भरी रहती है। और ये हिस्सा रात गए तक खुला रहता है। और जो अंदर हिस्सा है, सामने जो बाज़ार नज़र आ रहा है, ये अंदरूनी मार्केट, वो बंद हो जाती है जल्दी, यानी 10 बजे तक वो बंद हो जाती हैं। फिर ये मैदान जो है ये सजा रहता है, जगह जगह कुछ ना कुछ कंदीलें, कोई किसी जगह मेटल की चीज़ें, किसी जगह टोकरियाँ, किसी जगह टोपियाँ, सब मिल रहा है। डस्टबिन नज़र आते ही डस्टबिन की जानिब बढ़ते हुए, और सलाम अलैकुम। हमारी ख़रीदारी हमने सुबह मुकम्मल कर ली थी, फिर भी देखते हैं। टोपियाँ वगैरह यहाँ पड़ी हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ प्रिकॉशन भी ज़रूरी है। वैसे तो सेफ जगह है, लेकिन एक वीडियो बनाते हुए लोगों की तरफ, उनके मुंह की तरफ कैमरा करना ज़रा इनको नागवार गुज़रता है। बाकी ऊपर की जानिब कर लें, अक्सर दुकानदार भी इस बात को बोलते हैं, नो डोंट मेक वीडियो फ्रेंड। और बहरहाल हम तो ना किसी की तरफ पॉइंट करते हैं और ना उसकी वीडियो बनाते हैं। इस एरिया में आने के लिए आप अपने किसी दोस्त के साथ भी नहीं आ सकते। यहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक, मोरक्कन्स के मुताबिक, कि यहाँ पर CID सादे लिबास में काफ़ी घूमती है और वो ऑन एंड ऑफ लोगों को पकड़ के पूछती है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। और अगर आपका जैसे कोई ड्राइवर आपके साथ है, कुछ है, उसका 3000 दिरहम मोरक्कन दिरहम का जुर्माना किया जाता है। क्योंकि इस एरिया में आप सिर्फ टूरिस्ट गाइड के साथ आ सकते हैं, वो भी लाइसेंस टूरिस्ट गाइड।
जिसके पास लाइसेंस हो, गवर्नमेंट से दिया हुआ। पैसों पे होने वाली लड़ाई दुनिया के हर खित्ते में जैसे होती है यहाँ पर भी हो रही है। तो माशाल्लाह पुलिस की यहाँ नफरी भी काफ़ी होती है। और इनकी एक टूरिस्ट सिक्योरिटी कहलाती है, जो सिर्फ टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए बनाई हुई है। लेकिन मसला ये है यहाँ इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, और जिस तरह से वो इंग्लिश बोलते हैं वो आपको समझ में नहीं आती है। तो आए, और बहुत इन्जॉय करने वाली जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लाखों लोग आते हैं हर साल यहाँ पर, यहाँ की रौनकें देखते हैं। लेकिन एहतियात किसी भी जगह जाए दुनिया में वो बहुत ज़रूरी है। तो रात के मनाजिर के साथ अख्ताम को पजीर करते हैं अपना जामिया अल-फना का सफ़र। दिन में हमने काफ़ी यहाँ पर जगहों को बहुत डिटेल में कवर किया था। सही साहब दिन में भी यहीं बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। तो हम जामा मस्जिद कुतुबिया के बिल्कुल पास आ गए हैं, और यहाँ एक जैनियन तोप रखी हुई है। इसमें तेल वगैरह भी डाला गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जहाँ जहाँ जहाज़ लगे हुए हैं, ख़ासकर नाज़माबाद नंबर 2 पर, वहाँ पर जहाज़ में आजकल नशा किया जाता है बैठ के। ये मस्जिद कुतुबिया का खूबसूरत व्यू रात के वक्त।